नमो नमः मित्राणी, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं और आज अध्ययन क्रम में हम लोग 11वें नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। क्रियासु युक्तै नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः। अस्मिन् श्लोके चार चक्षुषः को अस्ति, माने इस श्लोक में चार चक्षुषः कौन है। तो हम लोग देखते हैं। क्रियासु युक्तै यानी कार्यों में लगाए गए, किसको? नृपः यानी संबोधन पद है कि हे राजन, क्रियासु युक्तै कार्यों में लगाए गए चार चक्षुषः प्रभवः माने गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले चार चक्षुषः माने राजा को, अनुजीव भी माने सेवकों के द्वारा न वंचनीय ठगना नहीं चाहिए। तो यहाँ जो चार चक्षुषः आया है वह राजा युधिष्ठिर के लिए आया हुआ है। आगे है कि महाकवि भारवी प्रणीत क्या है, तो किरातार्जुनीयम है। और कितने सर्ग हैं, तो 18 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग में कौन कौन से छंद है, तो वंशस्थ, और 45वें में पुष्पिताग्रह तथा 46वें में मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। और किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को पषाणत्रयी नाम से जाना जाता है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर युधिष्ठिर से कहता है। तो क्या कहता है, हम लोग श्लोक देखते हैं। क्रियासु युक्तै नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतो अर्हसि छन्तुम साधु साधु वाहितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। तो कह रहे हैं कि क्रियासु युक्तै कार्यों में नियुक्त किए गए, और कौन? तो नृपः माने हे राजन। हे राजन, क्रियासु युक्तै कार्यों में लगाए गए चार चक्षुषः यानी कि गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, किसको? तो प्रभवः यानी राजाओं को, अनुजीवी भी न वंचनीयाः यानी सेवकों के द्वारा ठगना नहीं चाहिए। तो हे राजन, सेवकों के द्वारा कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों के द्वारा, कैसे? तो कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजाओं को कभी भी ठगना नहीं चाहिए। इसीलिए अतः इसीलिए अर्हसि क्षमा करे, कैसे? तो करें छन तुम क्षमा करें असाधु साधु वा यानी कि अच्छा या बुरा, असाधु साधु अच्छा या बुरा, मैं जो कुछ भी कहूँ उसके विषय में आप हमें क्षमा करिए। क्यों? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, कह रहे हैं बाड़ी हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो, तो ऐसा संभव नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है। यानी हितकारी और मनोहारी वचन बड़े ही दुर्लभ होते हैं। तो यहाँ पर क्रियाशु, तो क्री धातु से स और टाप लग करके आपका क्रिया बन जाएगा, और क्रियासु जो है सप्तमी का बहुवचन का रूप है। युक्त ही है, युज से अक्त प्रत्यय हो करके युक्तः बनेगा और तृतीया के बहुवचन में ये रूप चल जाएगा। और नृपः नृपा क, जहाँ नृ और पा धातु से क लग जाएगा। चार चक्षुषः मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका कि चाराह चक्षुंसी, चाराह एव चक्षुंसी ऐसाम ते, चाराह एव चक्षुंसी ऐसाम ते चार चक्षुषः, यह प्रभव का विशेषण है और बहुब्रीहि समास है। वंचनीया में अनियर प्रत्यय है, प्रभव में अप प्रत्यय है, और अनुजीवी भी अनुजीवड़िनी प्रत्यय हो जाएगा और उपपद समास हो जाएगा यहाँ पे। और अर्हसि, अर्हसि अर्ह धातु से लट लकार और मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। छंतुम में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, छम से तुमुन हो जाएगा, छंतुम बन जाएगा। और साधु, साधु और असाधु, साधु प्रथमा एक वचन है और असाधु भी प्रथमा एक वचन है, सब विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हैं। और हितम में आपका हो जाएगा धा से अक्त, धा धातु से अक्त होना चाहिए, होगा
धा से यक्त मनोहारी मेड़िनी प्रत्यय हो जाएगा और उपपद समास हो जाएगा। और दुर्लभम में खल प्रत्यय और वचः में प्रथमा का एक वचन रूप है वचः, और वचः में अशून प्रत्यय भी हो जाएगा। और पूरे श्लोक में यदि हम अलंकार देखते हैं तो नीचे की लाइन हमारा सुक्ति बन रही है तो हो जाएगा अर्थांतर न्यास अलंकार। और आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो करें हैं प्रयुक्त पद और पात्र, माने कि कौन सा पद किस पात्र के लिए प्रयोग किया गया है। तो चार चक्षुषः यानी गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले अर्थात प्रभव का यह विशेषण है। मानधनाः, मानधनाः किसके लिए आया है तो दुर्योधन के सैनिकों के लिए आया हुआ है। अमहौजसः तो धनुर्धारी सैनिकों के लिए आया है। धनार्चिताः दुर्योधन के सैनिकों के लिए आया हुआ है। महौजस तो यह भी दुर्योधन के धनुर्धारी सैनिकों के लिए है, यह भी धनुर्धारी सैनिकों के लिए है। और दोनों में कौन सा समास पूछे तो ये दोनों बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। धनार्चिता दुर्योधन के सैनिकों के लिए ही है। धन से अर्चित तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। दुर्योधन के सैनिकों के लिए आया है संयति लब्ध कृतय बहुव्रीहि समास हो जाएगा। न सन्नता न भिन्न वृत्तय में सुपसुपा समास हो जाएगा। यह भी किसके लिए आया हुआ है तो यह दुर्योधन के सैनिकों के लिए आया हुआ है। आगे है कृष्णा पद किसके लिए आया तो द्रौपदी के लिए। द्रुपद आत्मजा द्रौपदी के लिए है। आखंडल सुनु यानी इंद्र के पुत्र तो कौन है तो अर्जुन के लिए आया हुआ है आखंडल सुनु। अनुरक्त साधना युधिष्ठिर के लिए आया है। कुलाभिमानी ये कुल के लिए अभिमानी यानी गौरव कौन थे तो युधिष्ठिर थे। नरदेव मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन थे तो यह पद भी युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त हुआ है। लोहित चंदन तो लोहित चंदन जो है भीम के लिए। महारथ तो महारथी भी भीम के लिए है, बहुव्रीहि समास है। रेणु रुषित धूल से शने हुए ये भी भीम के लिए है। वृकोदर यह भी बहुव्रीहि समास है, भीम के लिए प्रयुक्त है। सत्यधन बहुव्रीहि समास है और युधिष्ठिर के लिए आया है। वासवपमः वासवपमः अर्जुन के लिए आया है। वासव यानी कि वही इंद्र के समान। धनंजय धनम जयति इति धनंजय तो हो जाएगा अर्जुन के लिए आया हुआ है। आगे देखते हैं वनांत सैया कठनी कृताकृति किसके लिए आया है तो नकुल सहदेव के लिए आया है। अगजऊ गजऊ भी नकुल सहदेव के लिए आया है। यमऊ भी नकुल सहदेव के लिए आया है। वन फलाशिनः तो यह युधिष्ठिर के लिए आया हुआ है क्योंकि वन फल के आश्रित कौन थे तो युधिष्ठिर थे। मणिपीठ साइनऊ किसके लिए आया है तो युधिष्ठिर के दोनों चरणों के लिए आया है। धाम वताम पुराह युधिष्ठिर के लिए आया हुआ है। यशोधना भी युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त है। आगे देखते हैं अतः यहाँ पे जो है चार चक्षुषः पद किसके लिए है तो युधिष्ठिर को संबोधित करके आया हुआ है। आगे हमारा क्वेश्चन है महौजसौ मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः इत्यत संयति पदे किम रूपम तो संयति माने युद्ध होता है और युद्ध में तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा यहाँ क्या दिया हुआ है, बड़ा इम्पॉर्टेंट ही प्रश्न है यहाँ पे। संयति आपका शश यानी कि यम धातु से क्यूप प्रत्यय लग करके और सप्तमी के एक वचन में संयति बना हुआ है। मही भुजा महिम भुनक्ति अर्थ में मही धन भुज धन क्वीप यानी क्वीप प्रत्यय चतुर्थी के एक वचन में मही भुजा बना है। भूभृतः भी आपका षष्ठी का एक वचन है। भुवम विभर्ति यानी कि भ्रू प्लस जो है भ्री धातु से क्वीप प्रत्यय लग करके यानी भूभृतः में क्वीप प्रत्यय है और यहाँ पर षष्ठी एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला है दुशासनम तो दूर सास युच दुशासनम में युच प्रत्यय है और द्वितीय का एक वचन है। प्रजासु प्रजन ड टाप सप्तमी का बहुवचन है। वृत्तिम में वृत्त धातु से तीन प्रत्यय लग करके द्वितीय के एक वचन में वृत्ति बना है। गुणानुरागात तो गुण
और अनु रंज धातु के साथ घई प्रत्यय लग करके अनुरागात गुणा अनुरागात बना है। वन फलासीनः, तो वन फल धन जो है कि असाधातु से अड़िनी प्रत्यय लग करके वन फलाशिनः जो है षष्ठी के एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। वंचनीया में देखते हैं तो वंचनीया हमें वंच धातु से अनियर प्रत्यय लग करके प्रथमा का बहुवचन रूप है। अमात्येषु अमा बुद्धि तयाशः वशति अर्थ में अमा से त्यप प्रत्यय लगा हुआ है और अमात्य बना है सप्तमी के बहुवचन में। वशूनी शब्द क्या है, तो वस से ऊ प्रत्यय लग करके प्रथमा के बहुवचन में वसूनी बन गया है। मन्युना मन धातु से यूज प्रत्यय और तृतीया एक वचन में मन्युना बना है। कृषि वलय, तो कृषि से बलच प्रत्यय लग करके तृतीया के बहुवचन में कृषि वलय बना है। दुराधय, तो दूर धातु से आंग धाकी लग करके प्रथमा के बहुवचन में दुराधय बना है। ईश्वः, इस धातु से ऊ प्रत्यय लग करके ईशु प्रथमा के बहुवचन में ईश्वः बन गया है। और आधयः में आंग से धा धातु से की प्रत्यय लग करके प्रथमा के बहुवचन में आधयः बना हुआ है। आगे है पावकम, तो पावकम में आपका पू से पू धातु षडूल प्रत्यय लग करके द्वितीया के एक वचन में पावकम बना है। अतः स्पष्ट है कि महाकवि भारवी प्रणीत जो किरातार्जुनीयम है उसमें धनुर्भृतः संयति लब्ध कृत्य में जो संयति पद है उसमें सप्तमी का एक वचन है। तो मित्रों आज यहीं तक, और इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।